मैथ पेडागोजी की बात करते हैं तो किस तरह की अप्रोच में क्लासरूम में अपने रखनी चाहिए। तो सीपीए अप्रोच बहुत फेमस है। उसके बाद एक ईएलपीएस अप्रोच जो आजकल बहुत ज़्यादा एडवोकेसी की जा रही है, सभी स्टेट अपने करिकुलम में कर रहे हैं। एक और अप्रोच आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रिएक्ट अप्रोच। मैं हूं विकास, आज हम इस अप्रोच को जानेंगे आज की वीडियो। तो रिएक्ट अप्रोच में शुरुआत होती है रिलेट करने से। तो आप देखेंगे जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं या हम हाउ वी लर्न, हम सीखते कैसे हैं, तो सब यही पूछते हैं कि हम अपने प्रायर कुछ एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने हमारा मस्तिष्क न्यू कंसेप्ट को बिल्ड करता है। अगर प्रायर एक्सपीरियंस को हम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं क्लासरूम में टीचर, तो उसे ईजी रहती है। अगर वो यूज़ नहीं कर पा रहा है तो पजल रहेगा बच्चा, सीखने में दूर होता चला जाएगा। तो पहला को भी हम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट, तो एडिशन है, नंबर सेंस है या प्री नंबर कंसेप्ट है। शुरुआत करनी होगी हमें रिलेट करने से, उसकी लाइफ में कहाँ पर वो चीज़ें हैं। अगर मुझे कोई सरकना लुढ़कना बताना है तो उसने लाइफ में पहली बार तो कोई चीज़ देख नहीं रहोगी, अभी तक उसने जो ज़िंदगी जी है उसके पास काफ़ी मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स को यूज़ करना, रिलेट करना है कि उसने घर में कहाँ देखा है, उसके लोकल कंटेक्स्ट को यूज करते हैं, तो रिलेट। दूसरा, अब जब हम उस पुरानी यदि तो रिलेट कर रहे थे उसके एक्सपीरियंस, उसकी मेमोरी से, उसकी बातचीत में हम रिलेट करना शुरू किया। अब कुछ कुछ एक्सपीरियंस करने के मौके दे रहे हैं। कुछ हमारे पास टीएलएम है, कुछ हमारे पास जो हमने कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए स्ट्रेटजी तैयार की है उसके अंदर कंसेप्ट देंगे कुछ हम। अगर एडिशन की बात करें तो पहले हमने एडिशन अपने घरों में अब तक जो करता आ रहा है वो रिलेट करना शुरू किया स्मॉल स्मॉल बेसिक से एग्जाम्पल लेकर। उसके बाद कुछ कंक्रीट चीज़ों का एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि ये 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है और दोनों ग्रुप को ऐड ऑन करने पर ये एडिशन हो रहा है। जब हम रिलेट कर चुके हैं, रिएक्ट का पहला स्टेप, दूसरा एक्सपीरियंस दे चुके हैं, इनफ एक्सपीरियंस कंक्रीट के साथ में, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ में, संदर्भ बहुत जरूरी है ना। कि चीज़ें तो हैं पर जो मैं जो संदर्भ कर रहा है वो संदर्भ उसके अपने होने चाहिए, वो रियल ना हो तो रियलिस्टिक हों, वो वास्तविक लगने चाहिए, बहुत जरूरी चीज़ है। तीसरे नंबर पर आता है अप्लाई। अब जब उसने जो नई चीज़ सीखी, नया कंसेप्ट हमने उसे दिया, उसे अप्लाई करने के मौके दें। तब उसे लगेगा कि जो मैंने सीखा है, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं उसे पजल सिचुएशन सब प्रॉब्लम एक सामने रखते हैं, उस प्रॉब्लम में वो कैसे उसे अप्लाई कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे हम उसको असेसमेंट भी कर पाएंगे कि जो कंसेप्ट हमने बिल्डिंग एक्सपीरियंस दिया उसे, वो एक्सपीरियंस को कैसे आगे ट्रांजैक्ट कर रहा है, कैसे वो उसको अप्लाई कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। खुद भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद भी सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, टीचर भी देख पाएगा कहाँ उसे और हेल्प की ज़रूरत है। जब हम उसे अप्लाई करने के लिए हम उसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग देंगे, वर्कशीट पे हम अप्लाई करने देते हैं, जो भी हम मेथड यूज करते हैं अप्लाई करने के भरपूर मौके देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, कोऑपरेटिंग। कोऑपरेटिंग, सी फॉर कोऑपरेटिंग। कोऑपरेटिंग मतलब ये माना गया है कि टीचर जब फैसिलिटेट कर रहा है उससे ज़्यादा जो बच्चे हमारे से ज़्यादा क्वेश्चन अपने ग्रुप में, पीयर ग्रुप में रख पाते हैं। तो जब पीयर ग्रुप में क्वेश्चन रख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जैसे मुझे कोई कॉम्पिटेंसी आ गई है, मैंने मास्टरी हासिल कर ली है, दूसरा मेरे के साथी उस कॉम्पिटेंसी को जानने में थोड़ा दिक्कत है या उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जब मैं इशू सोल्व कर रहा हूँ उस सिखाने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए मैं क्या अप्रोच लेता हूँ उसको समझाने के लिए, तो मुझे अपने कंसेप्ट को रिविजिट करना होगा, रिफ्रेम करना होगा, रिडिफाइन करना होगा। क्योंकि अब जैसे मैंने समझा है उससे काम चलने वाला है, मैं दूसरे को एक्सप्लेन करना है कि कहाँ वो अटक रहा था, कहाँ उसे नहीं आ रहा है, उसको उसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जब हम कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे को समझते हैं कि उसके कहाँ पर प्रायर एक्सपीरियंस हैं, उसके कितने और क्यों वो नहीं सीख पा रहा है, मैं उसे क्या एग्जाम्पल दूँ, क्या बात रख के वो सीख पाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कोऑपरेटिंग करना। कोऑपरेशन यानी एक दूसरे की सपोर्ट करने में बहुत बड़ी लर्निंग हो रही है। यकीन मानिए ये टीचिंग का बेस्ट स्ट्रेटजी है। अपनी क्लास में आप भी आजमाते होंगे, कमेंट बॉक्स में से लिखकर अपनी रिएक्शन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लास्ट स्टेप अगर हम देखें कि अभी तक हमने रिलेट की बात की, एक्सपीरियंस की बात कर ली, कोऑपरेटिंग कर चुके हैं, अब होता है ट्रांसफरिंग। ट्रांसफर मतलब जो ये नॉलेज अपने एक कंसेप्ट बनाई है, अब इस नॉलेज को अप्लाई थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अप्लाई में जो कंसेप्ट सीखा था उसी को जस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे अभी जो नॉलेज ली है उस नॉलेज को ट्रांजिशन करना है न्यू कंसेप्ट बिल्ड करने में। यानी अभी रिलेट की कैटेगरी में एक तरह से आ रहा है, इसको रिलेट करते हम आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे हम एडिशन सीख चुके हैं तो हम सब्ट्रैक्शन पे जा रहे होंगे। सब्ट्रैक्ट कोई भी चीज़ मैथ में जो होती है क्युमुलेटिव होती है, कंसेप्ट उस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ है? क्या वो इस कंसेप्ट की नॉलेज को अगले कंसेप्ट में यूज़ कर पाएंगे, या जो एडिशन की नॉलेज को सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर पाएंगे? तो कैसे वो ये ट्रांसफरिंग स्टेज है, कैसे एक स्टेज की, एक कंसेप्ट की जर्नी को आगे जाके जोड़ रहे हैं।
क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग तो उस नॉलेज का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमें इतनी सारी नॉलेज लेनी होती है। तो हमारा तरीका क्या है सीखने का, हम थोड़े थोड़े चंक्स में सीखते रहते हैं और आपस में रिलेट करते हुए एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच में आगे बढ़ना होता है। तो रिएक्ट अप्रोच काफ़ी कारगर, काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है, लोग ट्राई कर, कई लोगों ने ट्राई किया है, तो कहते हैं कि ये ELPS और CPA अप्रोच पे वो रिएक्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो आप भी बताइए कि आपको रिएक्ट अप्रोच कैसी लगी, क्या आप इसको अपनी क्लास फॉलो करना चाहेंगे या करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से साझा कीजिए। आपका अपना चैनल है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बने रहिए ललित मैथमेटिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।